अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस आईएएस ऑफिसर की कहानी जरूर सुनिएगा। यह कहानी सुनने के बाद आपके हौसले दुगनी हो जाएंगी और आपके रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि वह अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचा करते थे। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कई बार खाना खाते वक्त आंखों से आंसू आ जाते थे। सच्चाई से वास्तविक जीवन से रूबरू कराने वाले आईएएस ऑफिसर की कहानी कुछ ऐसी है कि उन पर बहुत परेशानियों का पहाड़ टूटा तो, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने हर उस पहाड़ को समतल रास्तों में बदल दिया। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप कुछ बेहतर करने का जुनून रखते हो तो जीवन में आई कठिनाइयों को अवसर के रूप में बदलकर अपना नाम जरूर बना सकते हो। 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर रमेश कहते हैं कि कभी चूड़ी बेचकर गुजारा करने से लेकर आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफर बहुत ही दर्दनाक रहा है। आईएएस रमेश ने कई बच्चों को गोद लिया और उनकी शिक्षा पर हो रही खर्च भी उठा रहे हैं। उनके प्रयासों के माध्यम से अब तक 50 से भी अधिक बच्चों को सहारा दिया गया। अपने कर्तव्य के प्रति रमेश का दृढ़ प्रयास ने झारखंड के कोडरमा जिले में खुशी और आभार की एक लहर पैदा कर दी। उनके प्रयासों से कई परिवारों का जीवन वापस दर पे आ गया। जिले और आसपास के लोग उन्हें अब पेंशन बाबू के नाम से बुलाते हैं। आईएएस रमेश मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि मैं कुछ महान काम नहीं कर रहा हूं। जो लोग भी मेरे पास मदद के लिए आते हैं, अपने पास उपलब्ध संसाधन से उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करता हूं। मैं उन सभी लोगों के प्रति स्पष्ट भाव रखता हूं क्योंकि मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है और प्रत्येक चीज़ के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है। आईएएस रमेश आगे बताते हैं कि मैं जीवन की शुरुआत से ही समस्याओं से घिरा रहा हूं और उस पर उनकी शारीरिक समस्या ने भी उनके लिए और मुश्किलें की अंबार लगा दिया था। देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके एक मिसाल कायम कर दी और यह साबित हो चुका था कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं रहा। रमेश जब 1.5 साल के थे तब उनको पोलियो हो गया और उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उनके पिताजी साइकिल बनाने का काम करते थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा शराब पीने के आदी थे। इसलिए असलियत में परिवार चलाने की जिम्मेदारी उनकी माताजी पे आ गई। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी माँ ने आसपास के गाँव में चूड़ी बेचना शुरू कर दी। इस काम में रमेश और उनके भाई भी मदद करते थे। पोलियो की वजह से एक पैर खराब होने के बावजूद भी रमेश ने चूड़ियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव घूमने जाते थे। लेकिन इस कठिन वक्त में भी युवा रमेश शिक्षा की ताकत को पहचानने लगे थे। वह जानते थे कि गरीबी दूर करने का सिर्फ एकमात्र इलाज है और वो है शिक्षा। इसलिए रमेश ने अपने जीवन में हर क्षण कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना हर मुमकिन प्रयास करना शुरू कर दिए जो वह कर सकते थे। आईएएस रमेश ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही एक स्कूल में प्राप्त की। बाद में वो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने मामा जी के घर चले गए। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने 12वीं में 88% अंक हासिल किया। इतने अच्छे अंक आने के बावजूद भी ग्रेजुएशन में उन्होंने डिप्लोमा कोर्स चुना क्योंकि उस समय सबसे कम पैसों में होने वाली पढ़ाई थी और रमेश जल्द से जल्द एक शिक्षक के रूप में नौकरी करने लगे, जिससे वो अपने परिवार के लिए एक सहारा बनना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आईएएस रमेश बताते हैं कि इसी बीच उनकी मां ने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, पर दुर्भाग्य से वह हार गई। लेकिन इससे वो हताश नहीं हुए, बल्कि उन्हें लड़ने की ताकत मिली और वह मन ही मन उन्होंने तय किया कि मैं अब अधिकारी बनूंगा और साल 2012 में 287वीं रैंक हासिल किया और आईएएस ऑफिसर बनने में कामयाब रहे। दर्द और संघर्ष से भरी यह चूड़ी बेचने वाले की कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ।